हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक कर्वेचर। कर्वेचर डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक कर्व होता क्या है। ओके, सपोज ये जो ड्राइंग मैंने बनाया है इसमें क्लियरली विजिबल है आपको कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अभी इसी स्ट्रेट लाइन में एक सर्टन पॉइंट पे अगर थोड़ा सा भी बेंड हो गया ना तो उस लाइन को हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, अब ये जो लाइन है वो कितना बेंड हुआ है, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग, उसको बोला जाता है कर्वेचर। सो द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ ए कर्व at a given point on it is known as its curvature. ठीक है, तो कर्वेचर क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द कर्व एट ए गिवन पॉइंट ऑन इट। ओके, सपोज इस पॉइंट पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो यहाँ से होता, कितना बेंड हुआ है, दैट इज इट्स कर्वेचर। ठीक है, जो कर्वेचर टॉपिक है उससे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लाइक फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये कर्वेचर का रेडियस कितना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सपोज एक हमें कर्व दिया है, ठीक है, इससे लग के एक इमेजिनरी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। उस इमेजिनरी सर्कल का जो रेडियस होगा उस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कर्व का बेंडिंग पे डिपेंड करेगा या फिर कर्वेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे? मान लो अगर एक कर्व का कर्वेचर ज़्यादा है, दैट मीन्स उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज़्यादा होगा। अगर एक कर्व हल्का सा बेंड है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, या फिर उसी तरह बेंडिंग पे डिपेंड करेगा कि एक कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। ये तो हो गया उसका थियोरेटिकल मीनिंग, बट मैथमेटिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम एग्जाम्पल के यूज से देखेंगे। ओके, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। मान लो एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये एक सर्कल का इक्वेशन है। अब हमें उस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ओके, तो थियोरेटिकली वैसे निकालते हैं, बट मैथमेटिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना उसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। सो रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी 2y बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, बट हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, उनके वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज रो मिल जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो हमें गिवन है इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो मान लो हमें दिया हुआ है फाइंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ x का स्क्वायर। x का स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे, n के जगह पे 2 है, सो 2 सामने आएगा, x n माइनस 1 दैट मीन्स 2 माइनस 1, सो द फाइनल आंसर विल बी 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाता है और पावर में रहने से हम नहीं लिखते, सो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरह x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। अगर हम इस टोटल इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y dy अपॉन dx। a स्क्वायर, एक कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है दैट विल बी 0, d बाई डी एक्स ऑफ ए कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0, सो a स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ से हमने ये क्यों किया, क्योंकि रो के फॉर्मूले में हमें dy बाई डी एक्स का ज़रूरत था, जो कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 2x यहाँ पे पॉजिटिव में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। 2y यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 2y। 2 कैंसल आउट, तो फाइनली आंसर बचेगा x बाय y, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का हमें वैल्यू मिल गया माइनस एक्स अपॉन माइनस वाई। अभी देखो और एक क्या अननोन है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब अगर हम dy बाई डी एक्स को फर्दर और एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी मिल जाएगा। ओके, एक माइन्यूट चेंज है, यहाँ पे हम मॉड लेते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मॉड लिया जाता है, ठीक है। पहले हम वैल्यू निकालते हैं फिर मॉड का मतलब समझेंगे। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करके मिलेगा, ये जो है ना, दिस इज द फॉर्म ऑफ u बाई वाई, u अपॉन v। u अपॉन v को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोशेंट रूल लगता है, कोशेंट रूल इज v du माइनस u dv बाय v का स्क्वायर। मतलब पहले हम v को लिखेंगे, यहाँ पे देखो u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स एंड v का वैल्यू हो जाएगा y, तो u और v के जगह में हम पुट कर सकते हैं। तो v है y, सो हम लिखेंगे y du मतलब dx, dx बाई एक्स दैट इज 1, सो y का y रहेगा, माइनस u है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स dv, यानी कि y का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज dy बाई dx। नीचे में v का स्क्वायर है, v इज y, सो y का स्क्वायर। ओके, फर्दर देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं माइनस एक्स बाई वाई, सो हम वो पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस x, dy बाई डी एक्स के जगह में माइनस एक्स बाय वाई, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस 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 एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाय वाई बाय वाई स्क्वायर। इसको फर्दर अगर y को हम लोग कॉमन ले लें, y माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय, ये y नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा y का क्यूब। y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग उस फॉर्मूले में पहले हम लोग पुट करेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा रो का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाय डी एक्स स्क्वायर का मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना था, माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अच्छा देखो, एक मिस्टेक है, u जो है ना, जहाँ पे हम du का डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे माइनस एक्स है, तो du अपॉन डी एक्स हो जाएगा -1। सो जस्ट एक सिंपल करेक्शन है, y के साथ और एक -1 मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी -y, हियर इट विल बी -y, यहाँ पे भी -y होगा, यहाँ पे भी -y। ठीक है, तो फाइनली अगर हम माइनस बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई का क्यूब। अभी हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, सो माइनस ए स्क्वायर बाय वाई क्यूब। ये क्या हुआ, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, दैट इज ओके। नेक्स्ट देखो, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मॉड है। अच्छा, मॉड क्या होता है ना, अगर हमारा कोई भी एक कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, अगर वो मॉड के अंदर है तो उसकी वैल्यू आती है a, उसका जो साइन होगा दैट विल बी रिमूव्ड, द नेगेटिव साइन विल बी रिमूव्ड और आंसर आपका सिंपल पॉजिटिव में आ जाएगा। तो नीचे में जो हमें दिया है ना वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मॉड है, तो हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया था माइनस ए स्क्वायर बाय वाई का क्यूब। तो जब हम इसका मॉड वैल्यू लेंगे ना तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो फाइनली वैल्यू आएगा ए स्क्वायर बाय वाई क्यूब। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस माइनस, देखो x बाय वाई का होल स्क्वायर है, माइनस का जब स्क्वायर होता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का 3/2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाय वाई क्यूब। नेक्स्ट, ये वाई स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होल का 3/2। ये अगर हम डिवीज़न में है मल्टीप्लाई करने से रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू वाई क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। अगेन हमारा जो क्वेश्चन था दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू वाई क्यूब बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 करेंगे दैट मीन्स क्या, ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, उसका मतलब क्या है, ए 2 इंटू 3/2। तो ये जो 2 है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा तो a की पावर में आएगा 3। सेम y के साथ भी होगा, जो 2 है ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और y के पावर में सिर्फ 3 बचेगा। तो फाइनली इसका आंसर आएगा a क्यूब बाय वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब बाय ए स्क्वायर। ठीक है, वाई क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब कैंसिल होगा बट यहाँ पे एक ए बच जाएगा।
सो फाइनली हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका वैल्यू आ जाएगा a। तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज़ करके हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में डिफरेंट इक्वेशंस गिवन होंगे और ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। थैंक यू एवरीवन।